पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों को लागू किया है। इसके तहत सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने का अधिकार मिलता है। यानी यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो अधिनियम के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान भी है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। इस कानून के तहत कई जरूरी वस्तुओं में दवाएं, उर्वरक, खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल और तेल बीज, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और जूट उत्पाद, विभिन्न प्रकार के बीज और पूरी तरह कपास से बना धागा शामिल हैं। साल 2020 में इस कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद अनाज, दाल, आलू, प्याज और खाद्य तेल जैसी वस्तुओं पर नियंत्रण केवल असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, अकाल, भारी महंगाई या बड़ी प्राकृतिक आपदा के समय ही लगाया जा सकता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना, आवश्यक वस्तुओं को उचित कीमत पर उपलब्ध कराना और कमी की स्थिति में वस्तुओं का समान वितरण सुनिश्चित करना है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर सरकार स्टॉक सीमा तय कर सकती है ताकि बाजार में आपूर्ति बनी रहे और कीमतें नियंत्रण में रहें। आवश्यक वस्तु अधिनियम नियम के तहत केंद्र सरकार राज्यों को भी अधिकार देती है। राज्य सरकारें स्टॉक सीमा तय कर सकती हैं, निरीक्षण और छापेमारी कर सकती हैं और जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। जिला प्रशासन और पुलिस जैसी एजेंसियां स्थानीय स्तर पर निगरानी करती हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, जैसे कि आपको पता है, एलपीजी सिलेंडर को एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर किया है। तो इस सारी स्थिति के ऊपर प्रशासन निगरानी कर रहा है कि कृपया कोई पैनिक बुकिंग ना करें। जो सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी अफवाहें या रूमर्स हैं उनके ऊपर विश्वास ना करें। जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्हीं पे ही विश्वास करें। डीजल, पेट्रोल या गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। लोग पैनिक ना फैलाएं। कालाबाजारी या जमाखोरी की जाएगी तो हम लोग इसमें गोपनीय जांच करा रहे हैं और संबंधित सख्त कार्रवाई करेंगे। पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति देश में बिना किसी बाधा के जारी है। जनता के हित में किए जा रहे केंद्र सरकार के प्रयासों को राज्य सरकारों के सहयोग से जमीन पर उतारा जा रहा है। नहीं हो रही है किल्लत कुछ भी। हम लिखवाते हैं हम बोतल लिखवाते हैं तो वो हमें दूसरे के तीसरे दिन मिल जाता है। तो हमें अपने हिसाब से हमें एक बोतल की जरूरत है तो हमें एक ही बोतल मंगवानी चाहिए। सप्लाई सब प्रॉपर जैसे चल रही थी उसी तरह चल रही सर। जैसे बुकिंग आ रही है, बुकिंग के हिसाब से गैस दी जा रही है। वैश्विक व्यवधानों से पैदा हुई विषम परिस्थितियों के बीच केंद्र सरकार ने देश में गैस और एलपीजी की स्थिर आपूर्ति को बनाए रखना प्राथमिकता में रखा है। इसके लिए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने, आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता देने और आयात के स्रोतों में विविधता लाने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक ये कदम राष्ट्रीय हित में उठाया गया पहला मजबूत कदम है, जिससे हर भारतीय परिवार तक ऊर्जा की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे।